मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जीवन की अल्टीमेट सत्यता, रियलिटी हम आपको बताना चाहते हैं, और जिसको कि हम सनातन सत्य कहते हैं, उससे हमको प्राप्ति होती है शाश्वत सुख की। ऐसा सुख कि उसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है समयं गोयं मा पमाए। एक क्षण भी प्रमाद मत करो। टाइम मैनेजमेंट का आज का हमारा विषय है कि जो धन है वो समय है। जो धन हमें दिखाई देता है, धन जो हमारे पास होता है, वो वास्तव के अंदर वो भौतिक धन है, लेकिन असली धन है समय है। क्योंकि उस धन को हम समय के माध्यम से ही जो है कमा सकते हैं, और समय का अगर नियोजन किया जाए तो हम धन को कमा सकते हैं। अब देखिए समय कितना इम्पोर्टेंट होता है जीवन के अंदर, कि पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद के अंदर वह बालक के रूप में रहता है 5-7 साल तक। तो 5 साल 7 तक वो बालक के रूप में रहता है, तो उसका समय माता की निगरानी में चलता है। और कहा गया है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है। उस पाठशाला के अंदर बच्चा पढ़ता है और अच्छे अच्छे संस्कार लेता है। वहाँ देखिए, अगर अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो वो समय का सदुपयोग है, और बुरे संस्कार दिए जाते हैं तो वह समय का दुरुपयोग है। यानी समय का सदुपयोग किसे कहते हैं कि एक क्षण भी प्रमाद मत कर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अच्छी बातें जहाँ से भी मिलती है वो ग्रहण की जाती है, तो वह समय का सदुपयोग होता है। और बुराई को जब हम ग्रहण करते हैं तो वह समय का दुरुपयोग होता है। और जहाँ तक बुराई का प्रश्न है, वो तो हमारे भीतर भरी पड़ी है। वो बुराई ही हमें भव भवांतर के अंदर भटका रही है, और इस हमारे चेतन तत्व को और इस शरीर को जो है जोड़े रखती है, और बार बार नया शरीर धारण करता है। कि एक तरफ तो चेतना है, वो तो स्थिर है, भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसकी तो मात्र प्रेजेंस है, उसकी मात्र हाजिरी है। लेकिन ये जो दूसरा जड़ तत्व शरीर है, यह नया 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 आता रहता है, क्योंकि ये भुगतान के लिए आता है। और ये भुगतान इकट्ठा कौन करता है? इसका जो सोर्स है वह है राग द्वेष, वो है कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर। वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है, और वही अज्ञान है। उसी के कारण ही ये शरीर मिलता है, मन बुद्धि और चित्त अहंकार मिलता है। मेन जो बाहरी जगत का या हमारे शरीर या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी अवस्था को देने वाला जो है, वह हमारा जो भीतर जो राग द्वेष है, जिसको कई लोग मात्र अहंकार भी कहा करते हैं, कई लोग कषाय कहते हैं, कई लोग इसको पुण्य पाप कहते हैं। कुछ भी कहा जाए, वो सारा अज्ञान है। ये अज्ञान ही जो है बार बार हमें भटकाता है। अगर उस अज्ञान को ज्ञान के अंदर बदल दिया जाए तो ये समय का सदुपयोग होता है। तो हम कहना चाहते हैं कि समय को सदुपयोग करने के लिए ज्ञान को समझो, विज्ञान को समझो। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान भी सनातन होता है कि हम कोई व्यवस्थित शक्ति, कोई वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को समझते रहते हैं, तो वह विज्ञान कहलाता है। इन सब बातों के लिए हमको टाइम की आवश्यकता होती है। देखिए,
कोई भी कार्य हम जीवन के अंदर करें तो उसके लिए समय, श्रम और धन की आवश्यकता हो गई। तो ये जो श्रम से जो फैक्टर है वो आज हमारा विषय है कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करते हैं, आलस्य में नहीं गमाते हैं, उनको सफलता मिलती है। क्योंकि आलस्याणाम शरीरस्थो मान रिपु, जो आलस्य है वो इस मनुष्य के शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? कि वो समय को नष्ट कराने वाला है। हम सोते रहते हैं तो हमारा समय नष्ट होता है। सोना भी जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हम जब काम करते हैं तो हमारे इस शरीर के अवयवों के अंदर टूट फूट होती है। उस टूट फूट की रिपेयर के लिए नींद, विश्राम एक ऐसा जो है भगवान ने सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति नींद ले लेता है, विश्राम कर लेता है, तो जितनी भी टूट फूट हुई है वह सारी रिपेयर हो जाती है, वो एनर्जी को पुनः गेन कर लेता है। तो हम बात ये करना चाह रहे हैं कि आप समय पर ध्यान रखिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए। हम टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो आप देखिए कि भगवान ने इस सृष्टि के अंदर 24 घंटे सबको दिए हैं। 24 घंटे में आप अधिकतम देख लीजिए कि 8 घंटे तो हमारे सोने के समझ लीजिए, शारीरिक कार्यों के 4 घंटे, 12 घंटे चले गए, तो पीछे हमें मैक्सिमम एक व्यक्ति एवरेज 2 दिन के अंदर हमेशा रेगुलर काम करने वाला एवरेज 12 घंटे मान लो। तो 12 घंटे का नियोजन कैसे करना? उस नियोजन करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का जब तक लक्ष्य नहीं है तो आप समय का नियोजन कैसे करोगे? तो वो तो लक्ष्य विहीन जीवन हो गया। वो तो पशु पक्षी और अन्य प्राणी गंवाते ही, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि जीवन का प्लानिंग करके और जीवन को अच्छा बनाने का वो कार्य कर सकता है। यानी वह अपने जीवन का लक्ष्य बना सकता है, मोटो बना सकता है, एम बना सकता है। तो हमने एम बनाया और महापुरुष ऐसा कहते हैं कि आपका लक्ष्य जो है इतना ऊंचा होना चाहिए कि आपका हाथ भी नहीं लगे। कोई बात नहीं, हमारा हाथ नहीं लगेगा तो हम बार बार कोशिश करेंगे हाई जंप लगाने की, तो कभी तो हमारा हाथ लगेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि समय तो वो फिक्स है, 8 घंटे या 12 घंटे काम करने के हर एक को वही मिलते हैं। लेकिन जिसका लक्ष्य बड़ा है, रिलायंस वालों का लक्ष्य बड़ा है, तो वो भी काम तो 8-12 घंटे ही करते हैं, क्योंकि 24 घंटे से अतिरिक्त किसी ने जो है काम जो भगवान ने दिए ही नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो लक्ष्य बड़ा होने से प्लानिंग बड़ी होती है। एक व्यक्ति तो सोचता है कि नहीं मेरे को तो 1000पति बनना है, एक कहता लखपति बनना है, एक कहता करोड़पति बनना है, एक कहता अरबपति बनना है। तो जो जो उसकी भावना है, जो जो उसका लक्ष्य है, उसके अनुरूप जो है प्लानिंग बड़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा बड़ा प्रोग्राम है, 1000 लोगों का खाना का निमंत्रण लोगों को है, तो 1000 की रसोई बनानी पड़ेगी। और छोटा अगर हमारा फैमिली प्रोग्राम 10 लोगों का है तो कम जो है सामग्री की रसोई बनानी पड़ेगी। तो जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुरूप हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। बड़ा लक्ष्य बनाइए, बड़ी होगी। और देखिए हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये परस्पर ग्रो जीवानाम के सिद्धांत पर चलती है, ये लिव एंड लेट पे चलती है कि एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है। क्या रिलायंस वाले या हमारे नरेंद्र भाई मोदी अकेला संसार, एक अकेला हिंदुस्तान चलाते हैं? नहीं, 130 करोड़
लोग मिलकर के और हिंदुस्तान चलता है। रिलायंस के अंदर हजारों लाखों कर्मचारी मिलकर के रिलायंस कंपनी को चलाते हैं। वो तो मात्र जो है मुकेश भाई अंबानी उसके मालिक हैं, तो क्रेडिट उनको जाती है या पैसा उनको जाता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा एक लक्ष्यबद्ध कार्य होना चाहिए। लक्ष्यबद्ध कार्य के अनुरूप जो है हम टाइम मैनेजमेंट करके और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब देखिए कि टाइम मैनेजमेंट में भी दो बातें आ गई। टाइम मैनेजमेंट तो करना आपके हाथ में है, लेकिन सफलता मिलना या न मिलना वो आपके हाथ में नहीं है, और वैसे उसकी चिंता भी आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए जो प्रारब्ध और उदय है वह अपना काम कर रहा है, वो तो निश्चित है, वो तो मैकेनिकल है, उसके अंदर आप कोई फेर बदल नहीं कर सकते हो। लेकिन टारगेट बनाने में आप स्वतंत्र हो, तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर बात बताई कि चाहे आपका लक्ष्य कितना ही बड़ा हो, चाहे आप कितनी भी प्लानिंग करो, चाहे कुछ भी करो, छोटा करो बड़ा करो, लेकिन जो है आपको निष्काम कर्म करना चाहिए। यानी कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपने काम करने से पहले फल की इच्छा कर ली कि मैंने तो इधर से रोजगार चालू किया और दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे लखपति तुरंत बनना है। ठीक है, भाग्य है तो आप बन जाओगे, और भाग्य नहीं है तो आप नहीं बन पाए। तो आपने क्योंकि जो है वो पहले से जो बना दिया था अपना ये कि मुझे फल मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा तो आप दुखी हो जाओगे। और दुखी भी कई कदर से होता है आदमी, छोटा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। बड़ा दुख में आदमी कुछ का कुछ कर बैठता है, सुसाइड तक कर बैठ जाता है, मरने को तैयार हो जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसको मंजिल हासिल नहीं होती है। इसलिए हमारे जीवन में कोई एडवर्स काम ना आए, तो हमारे जीवन में कोई एडवर्स परिणाम ना आए, तो चेक कीजिए टाइम मैनेजमेंट के साथ में फल की इच्छा नहीं करना, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है फल। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, फल तो हमारे कर्मों के अधीन है, फल तो हमारे भाग्य के अधीन है। अगर हमारा पुण्योदय है फल मिल भी जाएगा, मिले तो भी अच्छा है, न मिले तो भी अच्छा है, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया। तो काम करने से आदमी को संतुष्टि होती है। अब देखिए कि टाइम मैनेजमेंट की हम इतनी बात कह रहे हैं, समयं गोयं मापमाय, तो आप कितना ही बड़ा काम कर लीजिए, आप कितना ही अपने घर को भर दीजिए, कितना ही अपने बाल बच्चों को करोड़ों अरबों रुपए जो है आप उनको दे दीजिए कमा कमा करके, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। परिवार के सदस्य के अतिरिक्त जो है आपके पास करोड़ों अरबों, आप खुश होइए, आप आनंद मनाइए, उससे जनता को क्या फायदा है, उससे समाज को क्या फायदा है। तो परस्परोपग्रो जीवानाम, उसके अंदर बात यह है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। नीड, गृहस्थी को नीड अलाउड है, समाज ने अलाउ करी है, भगवान ने अलाउ करी है, क्योंकि गृहस्थी के शरीर होता है, माता पिता होते हैं, बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, समाज होता है, देश होता है, अतिथि देवो भव होता है, सबकी उसको कुछ न कुछ सेवा करनी होती है। तो सब कुछ भर गया। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कितनी सुंदर बात कही है कि हमको भावना ये रखनी चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे तो कम से कम तो इतना दे देना कि मेरा परिवार भूखा भी नहीं रहे। अतिथि देवो भव, कोई साधु सन्यासी साधक कोई भी जो है मेरे द्वार पे भोजन मांगने वाला आ जावे, पानी मांगना आ जावे, तो मैं उसको मना नहीं कर सकूं। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, वॉट वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज काउंटेबल एंड इट विल मेक यू इमॉर्टल।
आप जीवन में सफल होना चाहते हो, जीवन में अमर होना चाहते हो इस समाज के अंदर, तो आप सोसाइटी के लिए काम करिए। पहले आप अपने घर की पूर्ति कर लीजिए, घर को अच्छी तरह से मैनेज करके बाल बच्चों को पाँव पर खड़ा कर दो, और खड़ा करने के बाद में जो शेष समय धन जो है वह समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए परोपकार में लगाओगे तो आप अमर हो जाओगे। ये एक सृष्टि का शाश्वत नियम है। अब निर्भर आप पर करता है कि आप वैसा करते हो या ना करते हो। हमारे समाज में तो सब व्यवस्थाएं बनी हुई है कि गृहस्थ जीवन 50 साल का होता है, बाल बच्चे पाँव पर खड़े हो गए तो उसके बाद में आप वानप्रस्थ होकर के और समाज की सेवा कीजिए। देखिए, हमारा जो ये विषय टाइम मैनेजमेंट का है, हम आपको बताते हैं कि हमारी इस पूरी भारतीय जो है संस्कृति ने इतनी सुंदर व्यवस्था दे दी है कि हमारी प्रकृति माँ ने कहा है कि बेटे तू जा, तेरे को 100 वर्ष की उम्र दे करके मैं भेज रही हूँ, और तेरे भीतर मैंने एक यूनिबिल्ट सिस्टम बना दिया है। आजकल जो है, जो एलईडी टीवी वगैरह और जितनी फ्रीज कूलर आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं, उसमें जो है वो यूनिबिल्ट सिस्टम है। वोल्टेज अप डाउन होने का पहले जल जाया करते थे, लेकिन आजकल वो शॉक एब्जॉर्वर के रूप में यूनिबिल्ट सिस्टम लगा दिया कि कितने झटके आवे बिजली के, वो चीज़ जलती नहीं है। विज्ञान ने प्रोग्रेस करी। तो हमारी प्रकृति माँ ने तो बहुत लाखों करोड़ों साल पहले ही इसकी प्रगति कर दी, इम्यून सिस्टम दे दिया। आज कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल किसको प्रभावित करता है? जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, युवा है, या जो है बच्चा है, जिसका इम्यून सिस्टम यानी जो बीमार रहता है और जिसकी जो है प्रतिरोधात्मक शक्ति कमज़ोर है, या उस प्रतिरोधात्मक शक्ति को हमने अप्राकृतिक जीवन जी करके एंटीबायोटिक ज़्यादा लेकर के हमारे जो उसके WB और RBC सेल्स को ख़त्म कर दिया है, वो डाउन हो गई है, उसको कोरोना प्रभावित करता है। वरना तो कोरोना जो ही घुसा और हमारे वाइट ब्लड सेल्स, लड़ाकू सोल्जर्स भीतर बैठे हैं ब्लड में, वो तुरंत उस पर झपटते हैं और उसको मार देते हैं, हर जर्म को मारते हैं। लेकिन हम अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, हम परिश्रम नहीं करते, हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, और हम जो है वो जल्दी ठीक होने के लिए बड़ी बड़ी जो एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं, तो वो इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया, इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट से क्यों जुड़ा हुआ है कि समय का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य भी तो चाहिए। अगर आप बीमार हो तो समय का सदुपयोग कैसे करोगे? उसके लिए स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि समय का उपयोग हम कैसे करें। बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे यहाँ बताई गई है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि गृहस्थी हम लोग होते हैं तो ठीक उसी तरह से जो कबूतरी है वो भी गृहस्थी है। कबूतरी ने अंडा दिया, अंडे को सेती है और वो सेकर के जो है उसके ऊपर उसको सर्दी से, गर्मी से अंडे को बचाती है, गर्मी देती है। और जब वो अंडा फूट जाता है, चूजा बाहर निकल जाता है, तो फिर बाहर से वो दाना लाके उसको देती है, घोंसले में रखती है, उसको ठंड वंड न लग जावे, लू न लग जावे। और फिर बड़ा होता है तो कबूतरी उसको उड़ाती है, अभ्यास कराती है, और वो गिरता है, उड़ता है, गिरता है, उड़ता है। और जब वो परफेक्ट हो करके वह कबूतर या कबूतरी जो भी होती है वो उड़ जाता है, तो यहाँ पर जो है हमारे जो ग्रंथकार कहते हैं, उसके बाद में वो माँ और बच्चे कभी जीवन में मिलते या ना मिलते, गॉड नोस। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने अपना फर्ज अदा किया। तो हमने बाल बच्चे गृहस्थ के अंदर अपना वंश चलाने के लिए हमने पैदा कर लिए, तो उनको पाँवों पर खड़ा होने के बाद जैसे कबूतरी और वो कबूतर उड़ गया, आपकी जिम्मेवारी समाप्त हो गई और आप वानप्रस्थ जीवन में आकर के
अपने समय का सदुपयोग कीजिए। आप केवल ग्रस्त में लास्ट मोमेंट है आपके जीवन का, लगे रहे तो क्या करोगे? आप जो है और थोड़ा धन कमा के बच्चों को दे दोगे तो क्या होगा? बच्चे लड़ेंगे कि पापा जी ने उस बेटे को ज़्यादा दिया, उस वो प्रिय था उसको कम दिया। यानी आपका कमाया हुआ धन है वो विवाद का कारण बन जाएगा। और आपने समय का सदुपयोग किया। समयं गोयं मा पमाए, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। इसका अर्थ होता है कि टाइम को वेल मैनेज्ड करो कि आपका वो काम पूरा हो गया तो अब आप लोक कल्याण में लग जाइए, जगत कल्याण में लग जाइए। जो आपकी रुचि है, आपकी धार्मिक रुचि है, मंदिर में जाकर के फ्री सेवा दीजिए। आपकी गुरुद्वारे में, चर्च में, आपकी स्कूल में, कॉलेज में डॉक्टर है तो फ्री आप, मतलब बहुत से आपके जिस लाइन में हो सेवा करने के असंख्य अनंत रास्ते हैं, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो आज का हमारा ये एपिसोड ये बताता है कि समयं गोमयं मा पमाए का अर्थ होता है कि जीवन में सब तरह के काम करने चाहिए। ये तो हम बात कर रहे हैं हमारे इस भौतिक जगत की, बाह्य जीवन की। भीतरी जगत में भी घुसिए, भीतरी जगत में प्रभु का चिंतन कीजिए। प्रभु कौन सा? हमारे सनातन सत्य का जो प्रभु है, हम आपको बता देना चाहिए, भीतर विराजमान चेतना को हमने सनातन सत्य रूपी मंदिर के अंदर विराजमान कर दिया है। और उसकी साक्षी से उसको प्रणाम करके उसको मध्यगत रखते हुए हम सारी बात करते। हमारा लक्ष्य वही है, हमारा टारगेट वही है। जो कोई भी बात की जाएगी क्योंकि वह सामने विराजमान है। हम मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति हमारे सामने होती है और मूर्ति ही केंद्र में होती है, मूर्ति ही आकर्षण में होती है। और उस मूर्ति को मध्य रखते हुए भावना करते हैं, प्रभु मेरा जो है आप मोक्ष करवा दो, मुझे जो अच्छे अच्छे विचार आवे वैसा करा दो, मुझे स्वास्थ्य अच्छा रहे, किस लिए कि मैं जगत कल्याण कर सकूं, परोपकार कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। केंद्र में कौन है? केंद्र के अंदर मूर्ति भगवान है। तो सनातन सत्य के केंद्र के अंदर भीतर विराजमान जीवित जिंदा भगवान है, उसकी हम बात करते हैं। तो आप जो है समयं गोयं मा पमाए, इसका अर्थ क्या है कि आप उसको भी मत भूलना, आप उसको भी याद करो जो है 58 घड़ी काम की और 2 घड़ी राम की। 24 घंटे में 20-20 मिनट की घड़ी मानते हैं तो 2 घड़ी राम की। राम क्या? भीतर बैठा राम, क्योंकि राम है, कृष्ण है, महावीर है, ईसा है और जरस्तत है और मोहम्मद साहब है, 33 करोड़ देवी देवता है। ये सब इसमें से निकले हुए हैं और इसी में ही समाते हैं। तो अगर आप हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इस चीज़ का लक्ष्य बनाए कि सबसे नज़दीक जो है वो आपका प्रभु है, सबसे नज़दीक आपकी चेतना है। और ये चेतना जब प्योर हो करके और जब मुक्ति को जाएगी तो यही ईश्वर बनती है। ईश्वर कोई अलग से नहीं होता है, ईश्वर यही होता है और ये जिंदा ईश्वर होता है। आप स्वयं जो है इसी शरीर में रहते रहते जो है जिंदे ईश्वर बन सकते हो। कब बन सकते हो? कि ईश्वर को बनाने में जो आपको रोके रहा है, जो रोक रहा है, उसको साफ कर दो, उसको हटा दो। रास्ते के अंदर जो व्यवधान पैदा कर रहा है वो व्यवधान है अज्ञान, वो व्यवधान है राग द्वेष, वह व्यवधान जो है कषाय है, उसको हटा दीजिए। प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, आप प्रभुमय हो जाएंगे, आप खुद ईश्वर हो जाओगे। राम ने उसको हटाया, ईश्वर होया। कृष्ण ने उसको हटाया, ईश्वर हो गए। महावीर ने उसको हटाया, वो भगवान बन गए। 24 तीर्थंकरों ने सबने हटाया, वो इसी औदारिक शरीर में जीते जागते भगवान बन गए। तो अब मैं इस पूरे मेरे एपिसोड को जो है ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ। देखिए, जब कोई भी विषय ऑडियंस के सामने खुला नहीं होता है, उनके विचार,
उनकी जो प्रतिक्रिया, उनकी जिज्ञासा, उनके प्रश्न नहीं आते हैं तो वह विषय हॉलिस्टिक नहीं होता है। तो हॉलिस्टिक बनाने का हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन में एक क्षण भी प्रमाद मत करो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं।